हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले चैप्टर हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश के परावर्तन को ख़त्म कर दिया और आज से हम शुरू करेंगे प्रकाश चैप्टर का दूसरा भाग, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ये लेक्चर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और ये जो आधा भाग है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसका क्या कारण है? क्योंकि इस हिस्से में हम लोग जानने वाले हैं बहुत सारे रीजन मतलब शर कारण, बहुत सारे कारणों को हम समझेंगे इसमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि तारे जो हैं वो टिमटिमाते क्यों हैं। जब तारों को हम रात में देखते हैं तो लगता है कि उनका प्रकाश जो है कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, यानी टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। कांच के गिलास में अगर हम नींबू को डाल दें और बाहर से देखें तो वो हमें वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। इसका क्या रीज़न है? अगर हम किसी पानी से भरी हुई बाल्टी में एक छड़ी को ऐसे डाल दे तो हमें छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका क्या रीज़न है? अगर हम पानी में किसी बाल्टी में या गिलास में अगर हम सिक्का को डाल दें और उधर से देखें अगर हम ऊपर की ओर से तो हमें सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। या फिर कई बार अगर हम पानी की गहराई को देखते हैं तो वो हमें कम मालूम पड़ती है अपने वास्तविक गहराई से। कई बार आप हाथ डालकर भी देखे होंगे पानी में और ऐसा लग रहा होगा कि अब पेंदी को छूने वाले हैं, लेकिन पेंदी नहीं छू पाते हैं और उसके नीचे जाने पर पेंदी छू पाते हैं। और कई बार हम लोग शॉर्ट या फिर बहुत चीज़ों को भिगाया भी होगा इस कारण। कई बार अगर आप नदी में गए हो तो वहाँ भी देखते हैं कि वास्तविक आकार से गहराई जो है कम मालूम पड़ती है और जब हम पैर डालते हैं तो पैर ज़्यादा अंदर चला जाता है। कई बार ऐसा किया होगा आपने अनुभव। आखिर इसका क्या रीज़न है, इसका क्या कारण है, इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और इन सभी प्रश्नों का अगर एक जवाब हो सकता है तो वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, कांच के गिलास में रखे नींबू का बड़ा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना और गहराई का कम मालूम पड़ना। फील आया सबको? आया होगा सबको। चलो अब हेडिंग लगाएंगे हम लोग कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन आखिरकार क्यों होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सब घटनाएं तो हमें देखने को मिलती है, पर ये आखिर होता क्यों है, आखिर क्यों होता है? तो इसका रीज़न है प्रकाश की चाल। जैसा कि सब लोग आप जानते होंगे कि अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है। हमने बताया भी था आप लोगों को कि निर्वात में प्रकाश सबसे तेजी से चलता है, यानी पूरे बेचैनी से बहुत ही वेग में होता है, बहुत ही वेग में, वायु के वेग में होता है वो। बात समझ में आ रहा सबको? सर ये वायु का वेग क्या होता है? मतलब बहुत वेग में, बहुत अधिक वेग में प्रकाश जो है सबसे अधिक रफ्तार के साथ निर्वात में गति करता है और वहाँ पर उसकी चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब मात्र 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश गति कर लेता है निर्वात में। इससे थोड़ी सी कम, एकदम थोड़ी सी कम होती है वायु में, यानी हवा में। हवा में प्रकाश की जो चाल होती है वो लगभग इतना ही होती है, पर निर्वात की तुलना में थोड़ी सी कम होती हैं।
इसका कारण क्या है? तो इसका सिंपल सा कारण है, निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, अतः प्रकाश को कोई रोकता नहीं है। वो एकदम बिंदास होकर चलता है निर्वात में, बिंदास होकर अपने पूरी रफ्तार के साथ। जैसे ही वो हवा में आता है तो हवा की जो कणें हैं उसके रफ्तार को थोड़ा सा प्रभावित कर देती है। जो वायु की कणें हैं वो रफ्तार को थोड़ा सा प्रभावित करती है और थोड़ा सा ये कम हो जाता है। आया फील सबको? बिल्कुल आया होगा। अब इससे कम होती है जल में। जल में प्रकाश की चाल जो है होती है 2.25 गुने 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब हुआ 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड जल में होती है। मतलब निर्वात की तुलना में ये 75,000 किलोमीटर प्रति सेकंड कम है। इससे कम होती है कांच में, यानी शीशा में। कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ किलोमीटर के जगह अगर मीटर करोगे तो ये 10⁸ हो जाएगा। यहाँ सब ऐसे ही हो जाएगा अगर मीटर करते हैं तो हम। बात समझ में आ रही है सबको? बिल्कुल आ रही होगी। तो कांच में जो प्रकाश की चाल है वो इतनी होती है। अब इसका रीज़न क्या है? आप जानते हो कि वायु की तुलना में ये जल जो है ज़्यादा क्या होगा? घनत्व वाला होगा, ज़्यादा घन होगा। उसके कणों को, प्रकाश को क्या करना होगा? पार करना होगा। अतः उसकी कणें जो है ज़्यादा प्रभावित करेगी प्रकाश की चाल को, जिसके कारण उसका चाल कम हो जाता है। फिर कांच को देख लो, कांच तो और ही ठोस होता है, इसके कारण अब प्रकाश को वो और रोक देता है, जिसके कारण इसकी चाल केवल 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड ही रह जाती है। फिर आ गया, निर्वात में कोई उसे रोकने वाला नहीं होता, एकदम बिंदास अपनी पूरी रफ्तार से चलता है। वायु में कौन रोकता है उसे? हवा की कणें, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है उसका, अतः लगभग उसका चाल वहीं रह जाता है। लेकिन जल में जैसे ही जाता है, जल के कण उसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और जब कांच में जाता है तो चूंकि कांच तो ठोस होता है, अतः उसके कण इसको और ज़्यादा प्रभावित करते हैं और चाल हो जाता है 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। ओ सर, ये रीज़न है। और अब समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और क्यों हमें कोई वस्तु, मतलब ये जो वस्तुएं हैं वो पानी के अंदर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देती है या फिर मुड़ा हुआ दिखाई देती है। ऐसा क्या रीज़न है, या पानी की गहराई कम क्यों प्रतीत होती है? आओ समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये एक हमने पात्र ले लिया, पात्र यानी बर्तन। कोई हमने बर्तन ले लिया, घर से कोई बर्तन ले लिया, घर में से कोई बर्तन उठा लो और उसमें पानी भर लो। अभी नहीं भाई, वीडियो छोड़ के किसी को नहीं जाना है, अभी समझो भी, समझ लो भी, आओ समझ लो सब लोग। सर ये क्या है? ये हमने वो सतह बनाई है जहाँ पानी का स्तर समाप्त हो जाता है। यहाँ ये पानी का ऊपरी सतह है, ध्यान देंगे आप लोग, पानी का ऊपरी सतह है। मान लीजिए कि प्रकाश स्रोत से कोई किरण इस पर आपतित हो रही है, ध्यान देंगे सब लोग। और आपको पता है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, समझाया था सबको। और यहाँ पर हम एक खींच देते हैं अभिलंब, यहाँ पर खींच देते हैं हम लोग एक लंब जिसका नाम होता है अभिलंब। अब चूंकि ये कोई परावर्तक सतह नहीं है कि प्रकाश जो है परावर्तित हो जाएगा, पर एक बार बता दे कि यहाँ पर कुछ प्रकाश की किरणें परावर्तित भी हो जाती है, पर उस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ नहीं समझेंगे। लेकिन फील के लिए फिर बता दे कि ये सतह कुछ किरणों को परावर्तित कर देता है और कुछ किरणें इसके अंदर चली जाती है। यदि किरणें इसके अंदर नहीं जाती, ज़रा सोचो एक बार, तो पानी के अंदर रखी हुई वस्तुओं में कैसे दिखाई दे देती है? क्योंकि जो भी वस्तु में दिखाई देती है उसका रीजन क्या है? प्रकाश है। वहाँ प्रकाश टकरा रहा है, टकरा कर हमारे आंखों तक आ रहा है, तो ही तो वो दिखाई दे रही है हमें। तो यानी कि यहाँ से प्रकाश की जो किरणें होगी वो जो जल को है पार कर चली जाएगी। अब देखो, जरा ध्यान से देखो, इस किरण का डायरेक्शन क्या है? इस किरण का डायरेक्शन ये है, किंतु ये वायु से आ रही है, ये वायु से यानी हवा से आ रही है एकदम बिंदास। और ये क्या है? जल है। सबको पता है कि सर जल लिया हमने, पानी भरा हुआ है एक बर्तन में। अब जैसे ही हवा से वो जल में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण, उसकी चाल
कम हो जाती हैं। जैसे ही प्रवेश की उसकी चाल कम हो जाती है, और उसकी चाल कम होने के कारण अब वो जिस पथ पे जा रही थी, जिस डायरेक्शन में जा रही थी, उस डायरेक्शन में नहीं जा पाती है और वो मुड़ जाती है। मतलब अपने पथ से विचलित हो जाती है, कह सकते हैं अपने रास्ते से भटक जाती है। यानी उसका रास्ता क्या था, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये देखो, ये ऐसे जाना था उसको, पर ये किरण ऐसे चली गई। यानी अपने पूर्व पथ से, यानी पहले वाले रास्ते से, जिस रास्ते से होकर वो जा रही थी, वहां से वो भटक गई, विचलित हो गई। और इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जिसका रीजन क्या है, प्रकाश की चाल। क्योंकि अगर यहाँ चाल नहीं बदलती तो खेल नहीं बदलता। जैसे ही चाल बदला, प्रकाश का खेल बदल गया। यानी कि प्रकाश की किरणें जिस डायरेक्शन में जा रही थी, अब उस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी वो। ध्यान से देखो सब लोग, ये प्रकाश की किरण का डायरेक्शन है, यानी उसे इस तरफ से जाना चाहिए था। देखो ये इस तरफ से जाना चाहिए था, इस तरफ से, लेकिन वो किरण कहाँ से गई है, इस तरफ गई है, यानी से बैंड हो गई है। और ये जो प्रकाश की किरण का मुड़ना, ध्यान दो आप लोग, प्रकाश की किरण जो मुड़ी हुई है, वो बोलते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। अब एक और सवाल आपके माइंड में चल रहा होगा, एक और सवाल, ये रियल है, वो हमने काल्पनिक बनाया है। मतलब अगर सीधे जाती तो वैसे जाती, लेकिन ये ऐसे गई है। अब आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा, एक सवाल हो सकता है कि चल रहा हो कि सर क्या ये किरण इस तरफ ही बैंड होगी, उस तरफ नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके माइंड में चल रहा था तो ये जो है किरण इस तरफ नहीं उस तरफ भी बैंड कर सकती है, पर ये डिपेंड करता है इस बात पर कि प्रकाश की किरण जो है किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। मतलब फील नहीं है सबको? यहाँ देखो, हवा में प्रकाश की चाल जल की तुलना में ज़्यादा होती है, और जबकि हवा की तुलना में जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। और कम होने के नाते, माने कम होने के कारण जो है ये इस तरफ बेंड की है। और अब सवाल हो सकता है कि तब तो सर अगर उल्टा ऐसे जाएगा, अगर मान लो यहाँ से जरा देखो सब लोग, जरा देखो, जैसे मान लो एक फील और ले लो, एक फील और ले लो, इस बार समझ में आ जाएगा। ये मान लो कांच की सिल्ली है, कांच की प्लेट है, ऐसे कांच की सिल्ली, ये मोटा सा सिल्ली ले लिया, देखो यहाँ इतना मोटा सा मान लो कांच का सिल्ली ले लिया। अरे भाई पतला भी लेके कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मान लो कि ये मोटा सा एक सिल्ली है, कांच का, सब लोग देखे होंगे इस बात को। चलो सॉरी, सिल्ली को चलो थोड़ा पतला कर लेते हैं, नहीं तो कांच बूढ़ा मान जाएगा कि कितना मोटा बना दिया। चलो ये मान लो कांच की सिल्ली है, ये मान लो कांच की सिल्ली है, ये हो गया। अब समझेंगे सब लोग। मान लो कि कांच की सिल्ली से प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, एकदम ध्यान से देखोगे सब लोग, एकदम ध्यान लगा के, इस बार फील आएगा सबको। ऐसा क्या रीजन, ये मान लो आ रही है, कहीं से भी डाल सकते हो, इधर डाल दो, इधर डाल दो, इधर से डाल दो, इधर से डाल दो, कहीं से डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपतन बिंदु, यहाँ पर खींच लो लंब, जिसका नाम हो जाएगा अभिलंब। इससे सभी लोग परिचित हैं। अब देखो इस बार बताओ ये क्या है, सर कांच है, और इसके बाहर क्या है, सर हवा है। ध्यान से एकदम, ये है कांच और इसके बाहर है वायु, हवा। अब चूंकि इस किरण को कांच से हवा में जाना है, यानी कि कम, हवा में प्रकाश की चाल कांच की तुलना में तो ज़्यादा ही होगी, यानी कि यहाँ समझाने के लिए हम आपको ज़्यादा लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी और यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। इस बार कम से वो ज़्यादा में जा रहा है, यानी जैसे मतलब एकदम जैसे मान लो कि प्रकाश की किरणें यहाँ कांच के कणों से मान लो टकरा कर आ रही, मान लो ऐसा, ठीक है, मान लो कि टकरा कर आ रही है, और जैसे ही जब वो हवा में आएगी तो अब वो बिंदास निकलेगी, क्योंकि हवा के कण दूर दूर स्थित होते हैं, कम घन होते हैं वो, ठीक है, कम जो है सघन होते हैं वो। तो इसलिए ये जो किरण जैसे ही बाहर निकलेगी अब उसको आज़ादी मिलेगी, और आज़ादी मिलने के कारण क्या होगा, अब वो इस तरफ बैंड नहीं करेगी, अभिलंब की ओर बैंड नहीं करेगी। अब क्या करेगी, आज़ादी मिलने के कारण एकदम बिंदास होकर दूर भागेगी, यानी कि स्पीड बढ़ने के कारण ये किरण इस तरह से चली जाएगी। बात आई समझ में?
ओ सर ये रीज़न है, यानी कि कम से ज़्यादा में जाए तो दूर भाग जाएगी, और अगर ज़्यादा से कम में जाए तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आया फील सबको? देखो रास्ता क्या था उसका रास्ता था ये, उसका रास्ता था ये, देखो इस तरफ से जाना था, ये देखो ये डायरेक्शन, ये था उसका डायरेक्शन, इस तरफ से जाना था, लेकिन अभिलंब से दूर भाग गई, अभिलंब से दूर भाग गई। क्यों? क्योंकि अब बेचैनी में जाना है उसको। और यहाँ देखो अभिलंब की ओर झुक गई, क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा था और अब उसको कम वाले चाल में जाने, उसका चाल क्या कर गया, कम हो गया, और कम होने के कारण वो बेंड हो गई इस तरफ। और यहाँ पर देखो कम था और अब ज़्यादा हो गया तो उस तरफ चली गई। आया फील सबको? आ गया होगा। तो इस घटना को जो हमने ये डायग्राम में आपको फिगर में दिखाया हुआ है, इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं इसको। और इसी के कारण हमें पानी की गहराई जो है कम प्रतीत होती है। अब आते हैं डिफिनेशन पे। सर डिफिनेशन क्या होता है, ये नोट कर लो सब लोग, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रकाश की चाल हमने यहाँ निर्वात में इतनी होती है, वायु में इतनी होती है, जल में इतनी होती है, कांच में इतनी होती है। यहाँ इसको आप 10 के पावर 8 यहाँ मीटर कर सकते हो, यानी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। बाकी सब भी वहीं कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। चलो फील आ गया सबको, मिटा देते हैं इसको। ये प्रकाश की चाल का खेल हम खत्म करते हैं, और अब चलो असली खेल चालू करते हैं। असली खेल मतलब सर डिफिनेशन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो यहाँ साफ साफ डिफिनेशन है कि जब प्रकाश की किरण, ध्यान से समझेंगे सब लोग, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने पूर्व पथ से, मतलब पहले वाले रास्ते से कह सकते हो, तो अपने पहले वाले रास्ते से भटक जाती है। जाना था उसको ऐसे तो ऐसे मुड़ जाएगी, या वैसे चली जाएगी। या तो देखो ये रास्ता था, मान लो ये ऐसे जाना था, तो या तो इस तरफ बेंड हो जाएगी, अन्यथा इस तरफ बेंड हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि किस में जा रही। अगर उसका चाल कम हो रहा है तो इस तरफ बेंड हो जाएगी, और अगर चाल अधिक हो रहा है तो बेचैनी में उस तरफ चली जाएगी। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी। तो डिफिनेशन क्या होगा? डिफिनेशन ये होगा, चलो लिख देते हैं डिफिनेशन। लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में, हाँ कोई दूसरा माध्यम में जाना होगा उसे, किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पूर्व यानी पहले वाले, पूर्व पथ यानी पहले वाले रास्ते, पूर्व पथ से विचलित हो जाती हैं, विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात क्लियर है? मार्कर का चार्ज फिर ख़त्म हो गया। चलो थोड़ी देर में इसको चार्ज करते हैं। समझो एक बार सब लोग, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पूर्व पथ से दिख रहा है, इसको जाना ऐसे था, विचलित हो जाती है यानी बेंड हो जाती है, पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे बात समझ में आ गई होगी। डिफिनेशन नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि आखिरकार गहराई का क्या कारण है, वो क्यों कम दिखता है, आखिरकार उसमें रखा हुआ सिक्का ऊपर क्यों उठा हुआ प्रतीत होता है। आई बात समझ में? आओ समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग जल्दी से, या फिर नोट कर लो, वीडियो पॉज करके कर लो। कर लिया सब लोग? चलो मिटा देते हैं इसको। आओ अब इस बात का फील लेते हैं कि ये सब जो घटनाएं थी
ये सब जो घटनाएं थी ये क्यों हो रही थी, क्यों हो रही थी, क्यों हो रही थी। चलो बहुत ही आसान होगा, सब लोग समझेंगे इस बात को। इसके लिए भी हम मान लो जल का इस्तेमाल करेंगे। एक काम करते हैं, ये पात्र बना बना के बोर नहीं करना चाहते हम आप लोगों को। एक काम करते हैं, इस बार हम बना लेते हैं बाल्टी। लो भाई बाल्टी बना लिया हमने, ये हो गया बाल्टी। हाँ कपड़ा धोने वाला बाल्टी। चलो इसको हमने क्या किया, जल से भर दिया। हाँ कुछ हद तक चाहो तो पूरा भर दो और नहा लो बैठ के इसमें। चलो ये हो गया। अब मान लो कि आप मान लो एक समय के लिए कि हमें ये जो पेंदी है इसका यहाँ पर होता है, पर ऊपर से देखने पर ये पेंदी हमें ऊपर थोड़ा सा ऊपर फील होता है। इसका क्या रीज़न है, इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, इस पेंदी का कोई एक बिंदु लेते हैं। कोई भी एक बिंदु ले लो, क्योंकि एक बिंदु के लिए जो बात सही होगी बाकी सभी बिंदु के लिए वही बात होगी। तो एक बिंदु से फील करते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो इस पेंदी का एक बिंदु ये ले लिया हमने, आई बात समझ में। मान लो कि इस पेंदी से एक किरण क्या कर रही है, जा रही है। ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, सतह बना लेते हैं। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सतह पानी का बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कहाँ से करना है कैसे पता होगा, कहाँ से प्रकाश की किरणें बैंड होगी, करना तो होगा ही। आई बात समझ में आ गई सर। चलो यहाँ से मान लो कि आप इधर हो, मान लो कि ये इधर से आप देख रहे हो, इधर से मान लो आप देख रहे हो इस पेंदी को, ठीक है। मान लो कि आप इधर से देख रहे हो, इधर से मान लो आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो अपने सुंदर आँखों से, मान लो देख रहे हो इधर से, ये लो मोटी मोटी आँखों से आप लोग देख रहे हो इसको। लो भाई इधर से मान लो आप घूर कर देख रहे हो इसको देख रहे हो। यहाँ से मान लो प्रकाश की किरण आ रही है, ज़रा ध्यान देना सब लोग। प्रकाश की किरण इधर हो जाते हैं हम, ठीक है। चलो ये प्रकाश की किरण मान लो यहाँ से ये चली, ध्यान से एकदम ये चली, एकदम ध्यान लगाए रहना सब लोग। ये चली, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इसके बाद इस प्रकाश की किरण का माध्यम चेंज हो जाएगा, और माध्यम चेंज होने के कारण इसकी चाल बदल जाएगी, और चाल बदलने के कारण इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। बात आई समझ में। यहाँ पर एक काम करो, अभी लंब खींच लो ताकि समझ में आए सबको कि ये किधर की ओर बेंड होने वाली है। आपको पता है कि ये जो किरण है इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। ऐसे कर लो, डॉट 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 से दिखा लो, इस तरफ जाना है उसको। लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हो, दिख रहा था सबको, देख लो एक बार, ये डॉट डॉट से दिखा दिया हमने। जैसा कि सब लोग जानते हो कि देखो यहाँ पानी से वो हवा में जा रहा है, यानी कम से ज़्यादा में जा रहा है, कम से ज़्यादा में, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की चाल कम होती है, और जैसे ही बाहर जाएगा उसकी चाल बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो बेचैनी में अविलंब से दूर भागेगा। क्योंकि जब चाल बढ़ती है ना तो अविलंब से दूर भागता है, ठीक है किरण। तो ये जो है बेचैनी में अविलंब से दूर भागेगा। तो मान लो ये अपना रास्ता भटक कर यहाँ से जाना था और वो यहाँ से गया। एकदम ध्यान लगा के सब लोग समझेंगे इस बात को। मान लो यहाँ से चला गया, ये गया। लेकिन ज़रा एक बार इस बात को सब लोग ध्यान से समझो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी जो दृष्टि रेखा है, यानी जो हमारे देखने की रेखा होती है, वो बेंड हो सकती है। सर ये नया क्या सा जोड़ दिए, नहीं आया समझ में। जैसे मान लो कि हम ये हथेली रखे हुए हैं, ध्यान दो, तो हमें ये हथेली का सामने का सिरा ही दिखाई देगा। क्या हमारी दृष्टि रेखा ऐसे बेंड होकर पीछे के नाखून को दिखा सकती है हमें? नहीं सर, बेंड कैसे होगी। तो हमारी जो दृष्टि रेखा है वो बेंड नहीं हो सकती, वो केवल सीधे ही देख सकती है। पर यहाँ देखो हमारी दृष्टि रेखा क्या हुई है, हमने जो बनाया है उसके अनुसार तो बेंड हो गई है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रकाश की किरण तो ऐसे ही गई है, यहाँ से गई अविलंब से दूर भागी, यहाँ से गई अविलंब से दूर भाग गई। अब देखो जब हम यहाँ से देखते हैं, तो ये किरण इधर से आई है और ये जो किरण हमें आ रही है, तो हमारी दृष्टि रेखा ये बन जाती है कि इस डायरेक्शन में से प्रकाश आ रहा है। ज़रा ध्यान दो, हमें क्या फील होगा कि इस डायरेक्शन से प्रकाश क्या कर रहा है, आ रहा है। तो इस डायरेक्शन से प्रकाश आ रहा है, तो ये देखो आगे की तरफ बढ़ाओ इसको,
आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये डॉट 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 से अगर हम बढ़ाते हैं तो मान लो कि ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से हमें लगेगी कि यहाँ से आ रही है। ध्यान दोगे आप लोग, यहाँ कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, समझो ध्यान से। ये जो हमारी रेखा ऐसे गई है, हम अगर उधर से देखते हैं, इधर से हम झांकते हैं उसमें, तो हमें क्या होगा, ये सीधी की तरफ ही दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा, बेंड होकर नहीं दिखाई दे सकता है। यानी कि ऐसे हमें लगेगा कि ये प्रकाश की जो किरण है ऐसे आ रही है, यानी इस बिंदु से आ रही है, इस बिंदु से आ रही है। ओह सर, फील आया? इस बिंदु से आ रही है और इस कारण ये हमें जो पेंदी का ये वाला हिस्सा है वो यहाँ दिखाई देगा ऊपर की ओर। इसी तरह सारे बिंदुएं हमें ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे और ऐसा लगेगा कि पानी की गहराई कम है, क्योंकि ये देखो वास्तविक तो गहराई ये पूरा है, समझो सब लोग, वास्तविक गहराई, इसका चार्ज खत्म हो गया। एक काम करो, एक बार समझ लो सबको, सॉरी सब लोग, और तब तक हम इसे तुरंत चार्ज कर देते हैं। तुरंत किधर है भाई? इंक का डब्बा मिल गया, ये है इंक का डब्बा। चलो इसको हम इंक डाल देते हैं इसमें। चलो ये हो गया चार्ज। आओ आगे समझते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे हम? तो यहाँ फील आ रहा सबको? हमारी जो ये रेखा गई है तो हमारी आंख को प्रतीत होगा कि इसी डायरेक्शन से प्रकाश आ रहा है, जबकि रियल में ऐसे प्रकाश आ रहा है, लेकिन हमारी आंखें तो सीधी ना देख सकती है, इसलिए हमें लगेगा कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है और ये जो बिंदु है हमें यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, यानी ये बिंदु हमें यहाँ दिखाई देगा। और अब देखो हमारी जो असली गहराई है पानी की वो कितनी है? इतनी है असली वाली गहराई, पर हमें तो केवल यहाँ से दिखाई देगा, ये बिंदु यहाँ इस तरह से इस तरह से इस तरह से इतना ही सही दिखाई देगा। तो ज़रा ध्यान दो, ये जो होगा हमारा आभासी गहराई हो जाएगा, यानी गहराई कम मालूम होगी। इसी कारण इसमें सिक्का रखोगे तो लगेगा ऊपर उठ गया है, गहराई जो है लगेगा पेंदी जो है ऊपर आ गया है, और छड़ी मुड़ी हुई सर क्यों दिखाई देती है? इसका रीज़न भी वही है, इसका रीज़न भी वही है। आ रही है बात समझ में? आ रही होगी। वो क्यों सर? देखो जैसे छड़ी को मान लो हम ऐसे रखते हैं, इसका भी फील ले लो, जल्दी जल्दी इसको जल्दी जल्दी करेंगे, टेंशन ना लो कि सर कितनी बार समझाओगे। मज़ा आना चाहिए, कितनी बार समझाए ना समझाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मज़ा आना चाहिए सबको, फील आना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो ये सतह है, ये सतह है, पानी का सतह यहाँ समाप्त होता है, और ये मान लो हमने छड़ी रख दिया। ज़रा ध्यान दो, एक बिंदु के लिए समझेंगे हम, एक बिंदु के लिए समझेंगे, बाकी सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। मान लो कि इस बिंदु से प्रकाश की किरण ऐसे गई, तो यहाँ से प्रकाश की किरण मान लो इसी रास्ते से चली गई, मान लो छड़ी के रास्ते से ही, मान लो एक समय के लिए, ठीक है, ऐसे गई, और यहाँ से जाने के बाद आपको पता है, यहाँ मान लो हमारा आँख है, यहाँ मान लो हमारा आँख है, ये आँख है हमारा, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं हम इसको, छड़ी को देख रहे हैं, तो क्या होगा, इस बिंदु से जो प्रकाश की किरण मान लो यहाँ से जा रही है, यहाँ से लेके चल जाओ या छड़ी से लेके चल जाओ, तो वो यहाँ पे क्या कर जाएगी? बेंड करेगी, विलंब से दूर भागेगी, तो इस तरफ गई। लेकिन हमारी आँख को क्या फील होगा? हमारी आँख को ऐसा फील होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरण इस तरफ से आ रही है, ये देखो इस तरफ से आ रही है, और इसलिए ये छड़ी यहाँ से जो है इस तरफ गई है, लेकिन हमें बेंड दिखाई देगी। बात आ गई समझ में? आ गई होगी। वहाँ रीजन समझ लो, बाकी लॉजिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हमारी आँखें सीधे प्रकाश को ही सीधी रेखा में ही क्या कर सकता है? देख सकता है, इसलिए हमें लगेगा कि ये बिंदु यहाँ पर है, जबकि ये रियल में यहाँ पर है, और इसलिए हमें गहराई कम मालूम होगी। आगे समझ में? चलो आ गया होगा सबको। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि गहराई का कम मालूम होना क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना, इसका भी क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन ही है। आ रहा समझ में? अब आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि सर आपने बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल से ज़्यादा होती है, तो सूरज तो सर बहुत दूर है और वो निर्वात से होकर ही आता होगा, और जब हवा में वो प्रवेश करता होगा तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जा रहा होगा। आ रही बात समझ में? लेकिन हमने बताया कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसकी तुलना में हवा में थोड़ा सा कम होती है, तो प्रकाश की किरणें ज़्यादा विचलित नहीं होती, इसलिए हमारी आंखों को उतना जो है ये चीज़ आभास नहीं हो रहा है कि विचलित होकर आई हुई है, इसलिए हमें बाकी सब जो सूर्य है ये सब ठीक जगह पे ही दिखाई देते हैं।
आ रहा समझ में। लेकिन रात में तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब निर्वात से प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो क्या करती है, हमारे हवाओं से गुजरती है, वायुमंडल से गुजरती है और वायुमंडल में अपने पथ से विचलित होती है। लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, तारे जो है बहुत ही दूर होते हैं पृथ्वी से, बहुत ही दूर, और उनका प्रकाश बहुत कम होता है, बहुत कम। सूर्य का तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कम प्रभावित हो पाता है वो। लेकिन तारों का प्रकाश जो है माने यहाँ तक कम पहुँचता है। होते तो बहुत ज़्यादा उनके पास भी, लेकिन यहाँ तक धरती पर जो प्रकाश आता है तारों का वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए वो विचलित हो जाता है और विचलित होने के कारण मतलब हमें ऐसा लगता है कि कभी प्रकाश बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हवाएं हमेशा चलती रहती है, हवाएं हमेशा क्या कर रही है, चलती रह रही है। तो कभी जो है पथ इधर इधर करते रहता है, जिसके कारण हमें वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते। आगे इस कंसेप्ट को हम बढ़िया से समझेंगे भी, पर ये फील आ गया होगा सबको कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। फील आ गया है सबको, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है।